नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए इस वीडियो में। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है आप लोग देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो यार ये कोई क्लास वाइज इस वीडियो को नहीं आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ आर्टिकल, आपने टाइटल एंड थंबनेल में देखा, हम आज आर्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, वही आर्टिकल जो कि कुछ लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, बट कुछ लोग नहीं मानते उसको। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ना स्किप मत कीजिएगा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपका 110% इस डाउट को, ये डाउट नहीं क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। एंड आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द बोलते हैं। इसका हिंदी कई ज़्यादा बहुत होता है, मतलब अग्र शब्द हम जानते हैं, यहाँ तक है अग्र शब्द होता है। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल, इसके नाम से हमको पता चल रहा है अग्र शब्द यानी कोई शब्द है उसके पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है वही होता है अग्र शब्द। तो यहाँ पर हमने देखा कि अग्र शब्द, अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल होता है जो कि होता है ए, एन एंड द। ये सब चीज़ें आपने वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया होगा। तो जो लोग बोलते हैं कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता, उनके लिए अभी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होता क्या है कि यानी कि जो अपना सेंटेंस है एंड उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी अगर हमको यहाँ से मिलती है वही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो भाई देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो यार ये भी तो आता है ना, द। आप कोई सेंटेंस में द यूज़ नहीं करते, या ए या फिर एन नहीं यूज़ करते। अगर आप करते तो भाई, जब जैसे हमने ऑन या फिर इनटू यूज़ किया उस सेंटेंस में, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गया। तो भैया अगर हम द और ए और एन अगर यूज़ करें तो क्या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसीलिए इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रखा गया है, बट कुछ लोग नहीं मानते, तो उनके लिए ये वीडियो था। तो अब आते हैं इसके अंदर की आर्टिकल होता क्या है। हमने आपको बताया कि ये सब ए, एन और द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसको कहाँ पे यूज़ करना होता है एंड कहाँ पे नहीं यूज़ करना होता है। तो देखो, बेसिकली मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला आर्टिकल। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, यहाँ पे साइड में आइए, आर्टिकल होता है डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। क्या होता है? पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। एंड सेकेंड क्या होता है? इनडिफिनिट। ठीक है, पहला होता है डिफिनिट एंड दूसरा क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल में हमने क्या क्या देखा था? ए, एन एंड द। तो जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसके अंदर आता है अपना द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? द। और इनडिफिनिट के अंदर आता है ए एंड एन आर्टिकल। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है द और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है एन। तो देखो, बेसिकली अगर हम डिफिनीशन की बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल का यूज़ हम लोग बेसिकली नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के आगे यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, कोई नाउन वर्ड है तो नाउन के आगे ही हमेशा इसका ज़्यादातर पे यूज़ आपको देखने को मिलता है। तो अब देखिए, अब इसका यूज़ करने से पहले हमको थोड़ा सा नाउन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? ठीक है, नाउन। तो नाउन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको लेना होगा। नाउन आपको 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है काउंटेबल नाउन। कौन सा? काउंटेबल नाउन। एंड दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, एक होता है काउंटेबल एंड दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो अब आपको तो नाउन आपने पढ़ा होगा, और मैंने भी पढ़ाया था आर्टिकल में, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने पहले दिन ही एक ही वीडियो मैंने सारे थोड़े थोड़े आपको बता दिए थे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बेसिक एक एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो देखो, एक होता है काउंटेबल एंड दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब नाम से आपको पता चलता है काउंटेबल यानी जिन्हें गिना जा सके, एंड अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिना जा सके। तो अगर इनके अंदर की बात करें तो हमारा जो काउंटेबल आता है, काउंटेबल नाउन होता है, वो क्या होता है कि जैसे कि किसी पर्सन वगैरह हो गया, पर्सन का नाम हो गया, किसी व्यक्ति, स्थान, प्लेस वगैरह जो नाम आ जाते हैं तो वहाँ पे ये काउंटेबल होता है। बट अनकाउंटेबल क्या होता है? मटेरियल नाउन जो होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके अंदर आते हैं। कौन सा? मटेरियल नाउन। जैसे वाटर एंड लव। लव क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाटर क्या? मटेरियल नाउन है। तो ये सब कहाँ आता है? अनकाउंटेबल के अंदर आता है। बट जो काउंटेबल होता है, जैसे कि बॉय है,
तो वो क्या है, काउंटेबल। बॉयज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ तो अभी नाउन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको अभी 100% समझ में आ जाएगा कि हमको ये इन सब का यूज़ कहाँ पे करना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो काउंटेबल नाउन होता है ना, वो अपना क्या होता है, वो भी 2 टाइप्स का होता है। कौन से, कितने टाइप का, 2 टाइप्स का। एक होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल होता है एंड दूसरा एक क्या होता है, सिंगुलर। अब देखो, अब मैं चाहूँ तो इसमें भी सिंगुलर या प्लूरल कर सकता हूँ, बट नहीं कर सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अगर वाटर काउंट ही नहीं किया जा सकता तो हम उसमें कैसे फाइंड करेंगे कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। तो इसलिए काउंटेबल के साथ सिर्फ सिंगुलर एंड प्लूरल देखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने बॉयज़ एग्जाम्पल लिया था, तो मैं यहाँ पर अगर इसका सिंगुलर में देखूंगा तो बॉय हो जाएगा एंड प्लूरल में क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। पेन है तो पेन का प्लूरल क्या बन जाएगा, पेन्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि भैया वाटर, तो वाटर्स कर देंगे, ढेर सारा वाटर्स हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या, अनकाउंटेबल इसलिए होता है। बट यहाँ पर हमने देखा काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। जैसे बॉय का बॉयज़ बन गया, सॉरी, एंड पेन का क्या बन गया, पेन्स बन गया। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, अपना आर्टिकल। आर्टिकल हमने देखा था डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। जो अपना इनडिफिनिट आर्टिकल होता है ना, वो कहाँ पे आता है, वो हमेशा यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ पे यूज किया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा यूज किया जाएगा। कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिखता है, उसमें अगर आपको नाउन दिखता है, तो वो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, ए या फिर एन यूज करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इतना कंफर्म कर लीजिए कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है जो, वो कहाँ पे यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। कहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाता है। समझ में आया, आगे समझ में, ठीक है। तो ए और एन कहाँ पे यूज किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ओके। तो अब बात आ जाती है भैया कि जो द है वो कहाँ पे यूज करते हैं। हमने पहला देखा डिफिनिट, दूसरा क्या था, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट के लिए हमने देख लिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं हम लोग। कहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। लेकिन अब आता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल होता है द, तो द कहाँ पे यूज करते हैं भैया, वो क्या होता है, वो सिर्फ नाउन देखता है कि भैया हमको नाउन चाहिए, बस नाउन होगा तो मैं वहां पे लग जाऊंगा, बात खत्म। कोई भी नाउन है तो वहां पे लग जाएगा, बात खत्म। समझ में आया। अभी आपके अंदर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया जब यहाँ पे ये जो डिफरेंट आर्टिकल था वो द, जब सिर्फ नाउन देके कहीं पे लगता है तो भैया मैं कहाँ से इसको फाइंड करूँगा, कहाँ मैं, अगर मान लो कोई वर्ड आ गया, जैसे यहाँ पे पेन ही है मान लो, अब यहाँ पे मैं ए एन लगाऊं या फिर द लगाऊं, ये भी अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया मैं यहाँ पे, आपने बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो वहाँ पे ए या फिर एन यूज़ करेंगे। तो भैया ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर ए या फिर एन आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अभी आपने बताया जो द होता है वो तो सबके साथ आता है, तो यानी द यहाँ भी आ सकता है, हाँ भैया आ सकता है। यहाँ पे ए और एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है, बट उसके साथ एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है बताऊं, थोड़ी देर रुक जाइए आप लोग। पहले उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो डिफिनिट आर्टिकल था ना, इसमें 2 है, ए और एन है। तो आइए देखते हैं पहले ए कहाँ पे यूज़ करेंगे एंड एन कहाँ पे यूज़ करेंगे, पहले उसको जान लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ए एन और क्या द में हम लोग कैसे डिफरेंट देखेंगे, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ओके। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे ए और कहाँ पे एन यूज़ करना होता है। अब आप लोगों ने देखा पढ़ा होगा अल्फ़ाबेट्स के बारे में, सब ने पढ़ा होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और हिंदी अल्फ़ाबेट्स दोनों पढ़ रहे हैं हम लोग इंग्लिश, लेकिन हमको यहाँ पर जानना होगा क्या, हिंदी अल्फ़ाबेट्स। हिंदी अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्या आ ई करके होता है वॉवेल्स, एंड क से ज्ञ तक क्या होता है कॉन्सोनेंट्स होता है। तो देखो आपने साउंड्स के भी बारे में सुना होगा, साउंड्स जो हम लोग बोलते हैं, जैसे पेन मैंने बोला तो प वर्ड आया ना, जो प है ये क्या है, वॉवेल्स है या फिर कॉन्सोनेंट्स है, आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट्स आता है किसी भी नाउन का, क्या साउंड कॉन्सोनेंट्स आता है, कोई वर्ड नहीं, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, कॉन्सोनेंट्स क्या आना चाहिए, साउंड आना चाहिए, ना कि कोई वर्ड। अगर कॉन्सोनेंट्स का कोई भी अगर साउंड आता है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आप लोग बताइए।
क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अगर हमने कोई वर्ड जैसे यहां पर हमने लिया, ये अपना पेन लिखा हुआ है, ठीक है, पेन का साउंड क्या आ रहा है? पहला अक्षर यानी कि प आ रहा है। पेन को भैया प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? पेन, यही तो करेंगे। तो पहला वर्ड क्या है? प आया। तो प वॉवेल्स है या कॉन्सोनेंट्स है? आप बोलोगे कॉन्सोनेंट्स है। अब भैया अगर ये कॉन्सोनेंट्स है तो कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या आ जाएगा? हमेशा ए आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन है तो पेन के आगे क्या लग जाएगा? अ पेन। समझ में आ गया इतना बात? अगर उसी के साथ अगर यहाँ पर वॉवेल्स अगर आ जाता है, सॉरी हाँ वॉवेल्स अगर आ जाता है तो भैया वहां पे एन लग जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल एक दिखाता हूं, ठीक है भैया, यहां पर है अम्ब्रेला, ठीक है, हमने लिखा अम्ब्रेला, ठीक है, हमने लिखा अम्ब्रेला। यू आपको दिख रहा होगा हिंदी इंग्लिश में, ये तो वॉवेल्स है, लेकिन भैया इसका साउंड देखो, साउंड अम्ब्रेला, अ आ रहा ना, क्या होता है? वॉवेल्स होता है। तो वॉवेल्स का क्या आएगा? एन आ जाएगा। क्या बन जाएगा? एन अम्ब्रेला बन जाएगा। अभी एक और एक मिनट, जाना नहीं है अभी, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा यूनिवर्सिटी, मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। अब भैया पहला अक्षर यहां भी तो यू है, यहां पे दिख रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है हिंदी में? यूनिवर्सिटी। ये आ रहा है। ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स है आपका। क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट्स है। अब ये कॉन्सोनेंट्स आ गया तो कॉन्सोनेंट्स के मैंने क्या बताया था? ए बताया था। क्या बताया था? कॉन्सोनेंट्स के लिए मैंने क्या बताया? ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सिटी, न कि एन यूनिवर्सिटी। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया पहला अक्षर देख लीजिए, अगर वो वॉवेल्स है या फिर वो कॉन्सोनेंट, उसके अकॉर्डिंग ए और एन यूज़ करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं करना है। क्या करना है? उसका साउंड हमको देखना है। बात समझ में आई इतना? हमको क्या देखना है? उसका साउंड देखना है कि वो क्या साउंड कर रहा है, वॉवेल्स या फिर कॉन्सोनेंट, किसमें? हिंदी में। समझ में आया इतनी बात? तो अब आपको आपका ये जो डाउट था वो यहाँ पर क्या हो गया होगा? खत्म हो गया होगा कि ए और एन को कहाँ यूज करना है, ठीक है। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल पे, ठीक है। हमने अभी आपको बताया, हमने यहाँ पर एक पेन लिया, ठीक है, पेन लिया। अब हमने बताया इसमें आर्टिकल यूज करो, ठीक है, हमने एग्जाम्पल मान लो लिया, हमने बताया कि भैया इसमें आर्टिकल हमको यूज करना है, ठीक है, आर्टिकल यूज करना है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या लगेगा। तो आप लोग कहोगे सर आपने बताया था कि अगर कोई काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो वहाँ पे आपको ए या फिर एन यूज़ करना है। ए और एन यानी कि ये वाला यूज़ होगा, इन दोनों में से कुछ एक। फिर उसके बाद क्या देखा तुमने? उसका पहला अक्षर देखा, प आ रहा है, पेन का प, यानी कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साथ क्या आता है? एन आ जाता है। यही आपने देखा, ठीक है। लेकिन एक बंदा वहीं पे आता है और बोलता है कि नहीं भैया मैं यहाँ पे द लगाऊंगा, क्योंकि आपने बोला था कि द क्या होता है? कहीं भी लग सकता है। यही हमने भी पढ़ा और आपने भी यही पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि इनमें हम लोग कैसे पहचानें कि क्या यूज़ करना है, ठीक है, एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कि यार कहाँ पे हमको ए एन यूज़ करना है और कहाँ पे द यूज़ करना है। जब अपना नाउन क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब, ठीक है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो वहाँ पे तो हम लोग आंख बंद के द का यूज़ ही करेंगे। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस टाइम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हमको द यूज़ करना है, फिर ये ए और एन यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज अ पेन। अब आप लोग कहोगे यार बिल्कुल सही है ना, आप लोग सोचेंगे कि यार कि किसके अकॉर्डिंग आपने ए लगा दिया, किसके अकॉर्डिंग आपने द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई द हर जगह आता है, ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो आपने सोचा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग तो ए आ ही गया, ठीक है। लेकिन मेरा मन है अगर मैं द लगाने का तो भाई क्यों नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि अगर सिर्फ कोई सेंटेंस, अगर जैसे कि इसने बोला कि यह एक पेन है, यह एक पेन है, इतना उसने बोला, लेकिन अगर उसके बारे में थोड़ा सा अगर और वो डिटेल बताता है, जैसे बताता है कि दिस इज अ पेन which is gave you tomorrow, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा, सॉरी, हाँ, ठीक है। उसने क्या किया? यह वही पेन है
जो तुमने कल मुझे दिया था। क्या बोला उसने? ये वही पेन है जो तुमने मुझे कल दिया था। तो अब देखो, ये इतना नहीं बोल रहा कि यह एक पेन है, नहीं बोला ये वही तो पेन है, लेकिन जो तुमने कल मुझे दिया था, यानी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स ने बताया। जब इतना इसने बताया तो ये जो अ है वहां पे अ हट जाएगा। क्या आ जाएगा? दिस इज द पेन विच इज गेव यू टुमारो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा द आर्टिकल। क्या हो जाएगा? द आर्टिकल आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? द कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे ए और एन यूज़ करना है। मुझे नहीं लगता कि यार इतना डिटेल्स में कोई अभी तक आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड काफ़ी थक गया यार वीडियो बनाते बनाते, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कि तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।